नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण वेबसाइट एसएसपी यानी जो कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स जो होती हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उन योजनाओं की जानकारी और उनके स्टेटस के बारे में कि किस प्रकार से ये योजना काम करती है, कौन लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और किस प्रकार का पेमेंट, इसमें कितना पेमेंट है। तो इस प्रकार जो पेंशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ये चेक कर सकता है कि वो किस प्रकार की पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र पे rajssp.raj.nic.in ये आपको क्लिक करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे इस पर ब्राउज़र पे rajssp डालेंगे तो सबसे पहले rajssp.raj.nic.in वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ देखिए ये बता रहे हैं कि कितनी पेंशन्स हैं जो वर्तमान में चल रही हैं। ये देखिए पेंशन्स हैं, आधार की सीडिंग वगैरह, जनाधार, बैंक अकाउंट से संबंधित यहाँ दिया हुआ है। किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पे नीचे एक ये ईमेल आईडी आपको दी हुई है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर ये सारा विवरण दे रखा है कि किस प्रकार की पेंशन के लिए किसी भी व्यक्ति की पात्रता क्या होगी। देखते हैं सबसे पहले पात्रता के बारे में। ये कई प्रकार की पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना यानी जो कि वृद्धावस्था पेंशन है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो भी विधवा या परित्यक्ताओं को दी जाती है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन जो कि विकलांग और जो विशेष योग्यजन जो हैं उनको दी जाती है, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। तो ये देखिए हर एक योजना के बारे में पात्रता बताई गई है। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, और इस वाली योजना मुख्यमंत्री एकल नारी के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला। समय समय पर इनमें चेंज भी किया जाता है। तो ये देखिए हर एक प्रकार की पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता होगी, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वार्षिक आय की सीमा हर एक योजना में क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन में 75 वर्ष से कम को 750, 75 वर्ष से अधिक से 1000। इनमें अभी कुछ समय पहले चेंज भी हुआ है तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप घर बैठे इस वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं कि किस पेंशन योजना में क्या पात्रता है, क्या वार्षिक आय की सीमा है और कितना प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ है सरकार की ओर से। ये है राज्य पेंशन योजना यानी जो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उनमें ये देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी पात्रता वार्षिक आय, प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो आप घर बैठे इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय जो पेंशन योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट होता है तो आप उस ईमेल पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेंशन स्कीम्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। अब आप देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति पेंशन का लाभ ले सकता है। आप सबसे पहले या तो ई मित्रा कियोस्क पर जाएंगे, ई मित्रा कियोस्क पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपनी एक SSO क्रिएट कर सकते हैं राजस्थान sso.rajasthan.gov.in पर, और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो पेंशनर है सबसे पहले गया ई मित्रा के पास गया, या फिर मान लो पब्लिक SSO उसने खुद से क्रिएट की, अपना वो वेरिफिकेशन करवाता है। जो भी अथॉरिटी होगी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका या नगर निगम, जब वो इसको सेंशन कर देगा तो यहाँ देखिए सेंशन अथॉरिटी यहाँ पे आ रही है, SDO या BDO होगा। ऑर्डर निकलने के बाद वो डिसबर्समेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं जो भी ट्रेजरी होती है जहाँ से पेंशन मिलती है, और फिर वो पेंशनर के खाते में, बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में या मनी ऑर्डर के माध्यम से वो आपको मिल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है पेंशन का आवेदन करने का और मिलने का। ठीक है, इसके अलावा आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप
पहला ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं कि पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस। किसी भी व्यक्ति ने पेंशन के लिए आवेदन किया तो उसके आवेदन का स्टेटस क्या है, या मान लो अभी किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो लास्ट उसको कब मिली, कितनी मिली, कहाँ कैसे मिली, तो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है या जिस भी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो उसको PPO नंबर यहाँ डालना होगा। इसके बाद ये कैप्चा डालना होगा, सो स्टेटस पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ आपको पूरी डिटेल, नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर, कौन सी पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन मिली है, किस खाते में पेंशन गई, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। ठीक है, फिर आप बैक जाते हैं, होम पे आ जाते हैं, एक बार रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स के अलावा ये तो ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी है, अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी बेनिफिशरीज़ की। ये देखिए अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप भरतपुर पर क्लिक करिए, पूरी चीज़ें आपको ये पोर्टल यहाँ दिखा देगा आपको कि कितनी पेंशन, ये रूरल में दिखा रहा है, ये अर्बन में दिखा रहा। सपोज करिए आप कहाँ बयाना का देखना चाहें तो बयाना का देख लीजिए। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य के किसी भी ज़िले, किसी भी ब्लॉक और किसी भी ग्राम पंचायत का आप डेटा देख सकते हैं। बार्गेन का देख लेते हैं। ये देखिए हमने इस पर फिर से क्लिक किया। आप देखिए कि आपके सामने पूरी रिपोर्ट, किस व्यक्ति को कितनी पेंशन मिली है, किस प्रकार की पेंशन मिली है, उसकी एज क्या है, कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ बता देगा। तो आप ये देख लीजिए, आप राजस्थान के किसी भी गांव, ग्राम पंचायत की पेंशन्स के बारे में यहाँ पर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, सेंसन रिलेटेड है या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या कुछ सोल्यूशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर देख सकते हैं। चेक पेंशनर्स एलिजिबिलिटी बाई जनाधार, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपनी जनाधार आईडी या एनरोलमेंट आईडी डालेंगे, यहाँ ये कैप्चा डालेंगे, चेक करेंगे तो आपको वो बता दे। फिर आपके सामने जो भी जनाधार में जितने भी मेंबर हैं, यानी 6 जो भी मेंबर्स हैं, वो उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर शो कर देगा। जैसे आप किसी मेंबर के सामने क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि यह मेंबर किस किस प्रकार की पेंशन योजना के लिए पात्र है और आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी बताता है कि कोई भी व्यक्ति किस योजना के लिए, किस पेंशन योजना के लिए पात्र है। चेक पेंशनर्स एलिजिबिलिटी बाई क्राइटेरिया के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ तो आपने जन आधार नंबर डालना पड़ा था, यहाँ आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल, एज डाल दीजिए। मान लो मैंने डाल दी 60 डाल दी, कैटेगरी मैंने डाल दी सपोज करो OBC, BPL टाइप मान लो नहीं है, मैरिटल स्टेटस मान लो मैंने डाल दी कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ, डिसेबिलिटी मान लो है या नहीं है तो नहीं रहने दो, यस भी डाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपके पास जो परसेंटेज है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया 6 ENJU4, आप चेक करेंगे तो कैन नॉट सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस विडो सेपरेट इन केस ऑफ मेल। तो मेल के केस में यहाँ पे डाइवोर्स नहीं कर सकते अपन, तो मेल के केस में हम यहाँ भी यहाँ पे कर देते हैं मैरिड कर देते हैं। सपोज करिए चेक कर लेते हैं, कैप्चा इज रॉन्ग है, इसको सेलेक्ट वापस सही कर लेते हैं, YSHBW, आपने स्टेटस कैप्चा रॉन्ग है, SRHW अच्छा रॉन्ग बता रहा है, ये देखिए वृद्धजन 750 रुपये, कृषक वृद्धजन 750। तो ये एलिजिबिलिटी आपको यहाँ बता दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मेन आपके काम का है। आप पेंशनर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, बेनिफिशरीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, ग्राम पंचायत वाइज कंप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार से फैक्ट यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये गैलरी भी है। तो मेन काम का जो है आपका एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,